प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? लगता है सभी जोर शोर से टर्म 1 के संस्कृत के पेपर की तैयारी में लगे हैं। क्या आपको पता है 22 तारीख को जो आपका पेपर होगा उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? चलिए आपको बता देते हैं। प्यारे बच्चों, उसमें आपको संधि पूछी जाएगी 4 नंबर की, जिसमें आपको व्यंजन संधि पूछी जाएगी। उसके बाद विसर्ग संधि पूछी जाएगी, दोनों 4 नंबर की। और समास पूछा जाएगा। समास में तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास पूछा जाएगा। प्रत्यय पूछे जाएंगे 4 नंबर के। प्रत्यय में तद्धित में मतुप और त्वय प्रत्यय और टाप प्रत्यय पूछे जाएंगे। वाच्य परिवर्तन पूछे जाएंगे 3 नंबर के। समय पूछा जाएगा 4 नंबर का। और उसके बाद अव्यय पूछे जाएंगे 3 नंबर के। इसके बाद और क्या क्या पूछा जाएगा? हाँ, और भी बहुत कुछ पूछा जाएगा। अशुद्धि संशोधन पूछे जाएंगे आपसे 3 नंबर के। प्रश्न निर्माण पूछे जाएंगे 5 नंबर के। प्रसंग के अनुकूल शब्दों का चयन 4 नंबर का। और भाषिक कार्य के तत्व हैं वो पूछे जाएंगे पाठों पे आधारित 6 नंबर के। ये तो हो गया आपका व्याकरण का सिलेबस। अब पाठ कौन कौन से पूछे जाएंगे देखिए, पाठ भी आपको बता देते हैं। पाठ पूछा जाएगा सूचि पर्यावरणम, पहला पाठ। उसके बाद दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा। चौथा पाठ शिशु लालनम। पांचवा पाठ जननी तुल्य वत्सला। केवल ये 4 पाठ आएंगे और इन 4 पाठों में अंत में जो व्याकरण के प्रश्न दिए हुए होते हैं उन्हीं में से सारे प्रश्न आने वाले हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब आज हम यहाँ पर 2 चीजें आपको बताने वाले हैं। एक तो संधि और दूसरा समास। संधि में देखिए यहाँ पर लिखा है वर्गीय प्रथम वर्ग से तृतीय वर्ण परिवर्तनम, यानी पहले का तीसरा हो जाएगा। पहला वर्ण है उसका तीसरा हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है पहले का 5वां हो जाएगा, यानी कि व्यंजन में अनुस्वार संधि। और विसर्ग संधि में देखिए क्या कह रहे हैं। विसर्ग में विसर्ग का उ हो जाएगा, विसर्ग की जगह से हो जाएंगे, कोई सा भी से हो सकता है। उ हो जाएगा, से हो जाएगा, कोई सा भी से हो जाएगा, पहले की जगह तीसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये वाली संधि अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से हम संधि कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे अब आपके सामने प्रश्न है संधि के। अब यहाँ पे इनको हम समझते हैं ये किस प्रकार हम कर सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है महानगर मध्य चलदनिसम कालायस चक्रम। पहले ही पाठ का आपके, तो इसका उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चारों ऑप्शन है उनमें से जिसमें आपको लॉजिक लगता हो, जो आपको सही लगता हो, वही राइट करना है। बाकी जुआ नहीं खेलना है, समझ गए? अब देखिए इसमें पहला है चलद प्लस निसम, इसमें दे पूरा है और पहले ही दे आ गया, तो 1 बराबर 3 वाला जो फॉर्मूला है, 1 बराबर 3 वाला जो फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 बराबर 3 यानी पहले अक्षर का तीसरा अक्षर हो जाएगा, वो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा। यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है खे चलत प्लस एनिसम, ये सही है ऑप्शन। और ये सही क्यों है? यहाँ पे जो तय है, तय में 1 बराबर 3 फॉर्मूला लागू हो रहा है, यानी तय जो है, तय पहला वर्ण हो गया तो तीसरा वर्ण हो गया तय थे द। और तय हलंत यहाँ पे ए मिल जाएगा, इसमें चल दैनिसम, इसलिए ये सही ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न देखिए, दूसरे में है यत मानुषादपि।
यत मानुषादपि, तो यहाँ पे देखिए पहले बराबर पांचवें वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे पांचवा अक्षर लिखा हुआ है ना। पांचवा अक्षर है पहले मैं है पांचवा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन लगेगा फार्मूला पहले अक्षर बराबर पांचवा अक्षर। तो पहले बराबर पांचवा अक्षर मतलब तय का पहला क्या हो जाएगा, तय का पांचवा हो जाएगा तय तय ध ध न। तय बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे न। तो देखिए कौन से ऑप्शन में तय बराबर न है। यहाँ पे देखिए ये है यन मानुषादपि गए, तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा। फॉर्मूला लगेगा 1 = 5। तीसरे में देखिए प्रवास है प्लस अयम, तो ये विसर्ग संधि का है। विसर्ग में जहाँ पे ये विसर्ग है वो आगे ए है, तो पहले बात तो ये ध्यान रखें आप, विसर्ग के आगे ए है तो ए की जगह ये अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसको, ऐसे ये हो जाएगा, और विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा ओ। तो ए जिसमें यहाँ दिख रहा है देखो ये वाला है प्रवासो अयम, इसमें ओ भी हो रहा है और ये अवग्रह चिन्ह भी है, इसलिए इसमें के वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघ रवैश्चय, अब इसमें देखिए जो मेघ रवैश्चय है इसमें आपका मेघ रवैश्चय, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऐ से और से दिख रहा है बीच में से, तो से की जगह विसर्ग वाला ऑप्शन सही होगा। मेघ रवई फिर विसर्ग फिर च, तो मेघ रवई कहाँ पे है, ये रहा मेघ रवई फिर विसर्ग और च, तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें विसर्ग बराबर से ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, मेघ रवई च, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे अयम एक प्लस तावत, इसमें भी वही फॉर्मूला काम करेगा। विसर्ग के आगे तय है ना, तो विसर्ग बराबर हो जाएगा से, विसर्ग बराबर से। अब देखिए यहाँ पे ये वाला से किस में है, अयम एक है प्लस तावत अयम एकस तावत, तो ये गे ऑप्शन इसका सही हो गया। इस प्रकार हम इसको करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो सिलेबस में देखा था संधि दोनों हमने कंप्लीट कर ली उदाहरण सहित। अब देखिए जो समास है, समास में तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है और द्वंद्व है, 3 ही समास है। अब चलिए इन तीनों का भी हम उदाहरण के साथ देख लेते हैं समास का। ये देखिए यहाँ पर समास के प्रश्न खुल चुके हैं। अब देखिए समास किस प्रकार करने होते हैं देखने हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सैमलम, यहाँ पे सैमलम, तो प्यारे बच्चों जहाँ पे से हो जाता है वहाँ होता है सहितम, से यानी सहितम, और सहितम यहाँ लिखा हुआ है मलिन सहितम। से जहाँ भी दिखाई दे शुरू में उसके अंत में सहितम जुड़ जाता है, ये समास की खासियत होती है। अब अगला देखिए भयेन आकुलम, भयेन आकुलम, ये आपका जो उदाहरण है इसमें क्या होगा, बीच में से जो विभक्ति के चिन्ह है वो गायब होंगे, 2 शब्द जहाँ होंगे, भयेन आकुलम 2 शब्द हैं, दोनों मिलके जब समस्त पद बनेगा यानी समास बनेगा तो बीच में से विभक्ति गायब हो जाएगी, यानी भयेन में सिर्फ भय बचेगा, आकुलम और भय दोनों मिलके भयाकुलम होगा, भयाकुलम। भय आकुलम आ उसमें मिल जाएगा, तो इसमें देखिए भयकुलम ये भी गलत है, भयेन आकुलम भी गलत है, भया आकुलम भी गलत है, भयाकुलम सही होगा, क्योंकि दोनों तरफ से सिर्फ मूल शब्द जो बचेंगे और वो दोनों एक जगह लिखे जाएंगे। ये इसका करने का तरीका है। अब आगे देखिए यहाँ पर कुशलवौ,
दो शब्द एक जगह हैं और ऊपर मात्रा लगी है द्विवचन की, जैसे राम है रामऊ, कुशलवऊ, इसका मतलब ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या होता है, जितने शब्द है उनके आगे च लिखा होता है मूल शब्द। कुशलवऊ है तो कुश है प्लस च आएगा, कुश है च लवह च, कुशलवऊ। देखिए इसमें कहा है कुश है च लवह च, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसकी पहचान यही है, इस पे मात्रा होती है ऊपर वचन की होती है। अव की मात्रा है, दो शब्द हैं इसलिए अलग अलग शब्दों के आगे च लग जाएगा, कुश है च लवह च। अगला देखिए, यह क्षेत्र से कर्षणम, ये भी उसी प्रकार दोनों शब्द मिलेंगे, मूल शब्द बीच में से विभक्ति गायब हो जाएगी। क्षेत्र से में क्षेत्र बचेगा, कर्षणम तो है ही, तो क्षेत्र और कर्षणम दोनों मिलके बन जाएंगे क्षेत्र कर्षणम। देखिए किसमें है क्षेत्र कर्षणम, ये वाले में है। यही चीजें ध्यान में रखने की होती हैं, आपका समास बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगले प्रश्न में श्री राम है से वाष्पम, ऊपर मैंने बताया था जहाँ पे से शुरू में आ जाए उसका आगे सहितम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, एक तो वाष्पस से सहितम में सहितम है, एक वाष्पेन सहितम में सहितम है ना, कंफ्यूज कर रखा है अगले ने। तो दोनों में सहितम तो है, लेकिन दोनों में से सही कौन सा होगा, तो वाष्पस से सहितम गलत है, वाष्पेन सहितम सही होगा। सहितम तो होगा लेकिन वहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी न कि षष्ठी, तो वाष्पेन एन जिसमें होगा वो वाला सही होगा, वाष्पेन सहितम। अब ये तो हुआ संधि और समास को चूज करने का फॉर्मूला। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि उत्तर कैसे देना होगा। उत्तर देने का तरीका, जैसे मान लो ये हो गया कै, ये खे, ये गए और ये घे, चार गोले आपको मिलेंगे और एक आगे डब्बा मिलेगा। तो आपने करना क्या है, जो आपका उत्तर सही हो, जैसे मान लो आपका उत्तर कै सही है, तो कै सही है तो कै वाला जो गोला है उसको अच्छी तरह से डार्क कर दें, काले और नीले बॉन्ड पेन का प्रयोग करना होगा उसमें। ये अच्छी तरह से डार्क हो गया। उसके बाद ये जो डिब्बा है उसमें आपने कै लिख देना है। इस प्रकार से आपने OMR शीट में उत्तर देना है। और मान लीजिए, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहा है, आपने कै यहाँ पे लिख दिया, आपको बाद में लगता है थोड़ी देर में, नहीं नहीं भाई मेरा तो सही जो है ना वो गे होगा, गे है ना, तो ऐसे गे यहाँ पे कर दो, कै पहले कर भी रखा आपने, और यहाँ पे आप जो लिख दोगे वही उत्तर सही मान्य होगा। यहाँ पे आपने गे लिख दिया है तो अपने आप एग्जामिनर गे को सही मानेगा, कै को वो गलत नहीं मानेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ध्यान रखना है। जहाँ तक हो बिल्कुल ध्यान से आप गोले भरें और लॉजिक के साथ गोले भरें, ऐसे नहीं जुआरी की तरह है कोई सा भी ऑप्शन भर दिया और हो गया। और एक बात का और ध्यान रखना है, प्रश्न पूछे जाएंगे पूरे 51 लिखा हुआ आएगा, भाई कोई 40 प्रश्न करें, लेकिन मैं आपको ये निजी सलाह देना चाहूँगा कि आप पूरे 51 के 51 प्रश्न अटेंड करें, इससे आपको कोई घाटा नहीं होगा, लाभ ही होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपकी मेहनत रंग लाए।